हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। आइए मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट बहु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हुआ हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप अगर जो इस वीडियो को देखते हैं तो ये हर पिछले कई सालों से लगातार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसमें से बताने हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड 2 एल्युमिनियम की जब अपक्रिया L2O3 के 2F के साथ में होती पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा आपसे कि ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया पूछ रहा है। ऊपर दी गई जो अपक्रिया है ये किस प्रकार की अपक्रिया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि पहला ऑप्शन पूछ रहा संयोजन अपक्रिया है, दूसरा ऑप्शन वियोजन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो आप पता कैसे लगाएंगे कि ये विस्थापन अपक्रिया है। आप देख लीजिएगा जो ये आपका ऑक्सीजन है ये आपके एल्युमिनियम के साथ में मिल करके इधर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, मतलब इसके साथ में मिलके और इसे अलग कर दे रहा है, तो ये आपकी विस्थापन अपक्रिया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जैसे कि पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो आप लोगों को इससे पता होना चाहिए पीएच स्केल क्या होती है। तो आपकी एक पीएच स्केल होती थी, ऐसे होती है इसमें जो मतलब 7 से और यहाँ जीरो से लेकर 14 तक होते हैं। तो बीच में एक पॉइंट होता है 7, बीच में एक पॉइंट होता है, इसके कहते हैं 7। इसे आप कहते हैं नेचुरल, मतलब उदासीन होता है। ये कैसा होता है, ये उदासीन होता है आपका है, ये उदासीन होता है, ठीक। और इधर जो होता है मतलब 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय, ठीक। तो आप बता सकते हो कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो सब जानते हैं आप इसका आंसर दे सकते हो कि 0 भी नहीं होगा, और 7 से कम, 7 से अधिक या 7। तो आप बता सकते हो इसका ऑप्शन बी सही है, मतलब 7 से कम होगा तभी तो अम्लीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो आप लोगों से पहला ऑप्शन इसमें है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहा धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। आप एक सारणी पढ़े होंगे जिसका कहते नाम होता है सक्रियता श्रेणी। कौन सी श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे आप, जिसमें जो है कि हाइड्रोजन सबसे ऊपर होता है, फिर जिंक आते हैं, इस तरीके से जिसमें तत्व आते हैं उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर के तत्व होते हैं वो नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो आप देख सकते हैं कॉपर भी नहीं है इसमें से, जैसे कि पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम, यही आपका सही है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए जो अभी देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन से निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो आपसे क्लास 10th में मतलब इस प्रकार की अभिक्रियाएँ बहुत सी हैं। तो आप पीछे अब हमारी आशा है कि आई होप आप पिछले की क्वेश्चन की अभ्यास की अभिक्रियाएँ पढ़ चुके होंगे। इसीलिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो लाया हुआ हूँ क्रिया, जिससे कि पूछ रहा निम्न में से विस्थापन अपक्रिया कौन सी है। तो आप लोगों को पता है विस्थापन अपक्रिया होती है, वियोजन अपक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, उसी प्रकार से एक विस्थापन अपक्रिया है। तो आप बताइए, इसमें से आप देख नहीं रहा, हम उसे नोट कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है निम्न में से, यहाँ पर लिखा है निम्न में से विस्थापन अपक्रिया कौन सी है। तो आप विस्थापन अपक्रिया के बारे में जानते होंगे। विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जो मतलब अपने जगह मतलब दूसरे तत्व में, मतलब ये अभिकारक है, अभिकारक से अपने तत्व को हटाकर और स्वयं अपनी जगह ग्रहण कर लेता है, उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि कह रहा है कॉपर सल्फेट जब अपक्रिया आयरन से करता है, मतलब फेरस से करता है, तो ये फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए मतलब SO4 जो है कॉपर को हटाकर Fe ग्रहण कर लेता है और उसकी जगह पर अपना जाता है और CO को बाहर निकाल देता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज कब हुई थी। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये हमारे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछे जाने की संभावना आपकी 65%। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार में जो है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है, तो बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे भी तो कहाँ से बनेंगे, इसी तरीके से तो बनेंगे। जैसे कि पूछ रहा कोशिका की खोज कब हुई थी। कोशिका की खोज कब हुई थी, आप पहला ऑप्शन है आपका 1635 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त ए व बी, ऑप्शन नंबर डी है 1665। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप बताइए कि कोशिका की खोज किसने की, मतलब सेल की खोज किसने की थी। आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की अधिकतम दूरी कितनी होती है। मतलब जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो अधिकतम दूरी कितनी दूरी तक देख सकता है। तो आप इसके ऑप्शन दे सकते हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी -25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो आप जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, उसके लिए ये सही होगा। और अगर जो स्वस्थ मनुष्य की अधिकतम दूरी पूछे तो ये वाला सही है, ये गलत आपका इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए एकदम सही है। चला अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज किससे मापा जाता है। आपका चैप्टर नंबर 3 है, ये सॉरी आपका चैप्टर विद्युत जो है उसमें आप पढ़े होंगे कि वोल्टेज किससे मापा जाता है, वोल्टेज का क्या मात्रक है, और जैसे कि वोल्टेज से क्या वोल्टेज क्या इससे क्या मापा जाता है। तो आप बता सकते हो वोल्टेज किससे मापा जाता है। वोल्टेज सदैव वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और आमीटर को श्रेणी क्रम में लगाकर धारा को मापा जाता है। और ये दोनों आपके गलत हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का समीकरण लिखिए। आपने अगर जो विद्युत चैप्टर कायदे से पढ़ा है तो आप बता देंगे कि ओम के नियम का समीकरण क्या है। आप सभी जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है मतलब इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं से तापमान, द्रव्यमान, यदि इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो इनमें जो विभवांतर लगाया जाता है और इसमें बहने वाली धारा जो होती है वो उसके समानुपाती होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो आप उसके अनुसार से बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी गाल्जी का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 है, लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका की केंद्रक की खोज किसने की थी। मतलब कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, मगर कोश केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे कि किस जीव की कोशिका में क्या लिखा है इधर, साला दिख नहीं रहा। किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो आप बता सकते। ऑप्शन नंबर ए है इसका पादपों में, ऑप्शन नंबर 2 मानव में, ऑप्शन नंबर जीवाणु में। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, मानव में। अगर जो आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें प्लीज़। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।